सरकारी कर्मचारियों का नियोक्ता निर्धारण हो जाए तो समितियों में गबन घोटाले भी होंगे बंद, ये कहना है श्री चंद्रावत का। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ राजेश सूडिया। रुक करते हैं सहकारिता की खबरों की ओर। कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों की आम सभा गत 26 अगस्त 2023 को कोटा में आयोजित हुई, जिसमें कोटा जिला कलेक्टर दी कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी, दुग्ध डेयरी अध्यक्ष, कृषि विभाग के अधिकारी एवं कोटा जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत ने बताया कि समिति द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण के नाम पर धोखा हो रहा है, क्योंकि किसान को ब्याज की जगह बीमा राशि इतनी ज़्यादा वसूल की जाती है कि वो राशि ब्याज से भी ज़्यादा है। श्री चंद्रावत ने बताया कि अगर किसान से कंपनी द्वारा या विभाग द्वारा ऐसे ही पैसा वसूल होता रहा तो आने वाले समय में किसान समितियों से ऋण लेना बंद कर देगा, क्योंकि जब किसान को ब्याज से भी ज़्यादा बीमा राशि का भुगतान करना पड़ रहा है तो किसान समितियों से ऋण क्यों लेगा। चंद्रावत ने बताया कि समितियों द्वारा ही किसान को ऋण दिया जाता है, जिसकी कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। किसान अपनी मनमर्जी से समिति की बिना एनओसी के अपनी ज़मीन बेच सकता है, जिसमें समितियों का ऋण जमा नहीं होता और समितियों को नुकसान होता है। इसके लिए चंद्रावत ने बताया कि अगर किसान को ज़मीन बेचते समय समिति की एनओसी अनिवार्य कर दे तो समितियां घाटे में ना जाए। उन्होंने बताया कि आज आज़ादी के समय से पहले ही इन समितियों के कर्मचारियों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों का ना तो कोई नियोक्ता है और ना ही कोई धनी धुरी, जिससे समितियों के कर्मचारी बीच मझधार लटके हुए हैं। चंद्रावत ने बताया कि अगर इन कर्मचारियों का नियोक्ता निर्धारण कर ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जाए तो समितियों में होने वाले गबन घोटालों पर अंकुश लग जाएगा और इसके साथ ही समिति कर्मचारी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। उन्होंने बताया कि आज समितियों में समय पर खाद नहीं आने से समितियों का व्यापार भी कम हो रहा है, क्योंकि एक तो खाद समय पर नहीं दिया जाता और साथ ही कंपनी द्वारा खाद के साथ नैनो यूरिया एवं अन्य पदार्थ का अटैचमेंट दिया जाता है, जिससे किसान और समिति दोनों को ही नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि अगर समितियों में खाद मंगवाते हैं तो खाद के साथ नैनो यूरिया अटैचमेंट के नाम पर ज़बरदस्ती भेजा जाता है और अगर नैनो यूरिया नहीं लेते हैं तो समितियों में खाद भी नहीं मिलता और मजबूरी में समितियों में खाद मंगवाना पड़ता है। कोटा से प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट। राज्य सरकार में मतलब 1 साल बाद हमारा वो देते, लेकिन आपकी बैंक तो सोते ही पहले ब्याज के पैसे काट लेते, हमसे पैसे काट लेते, वो भी 1 साल बाद ही पैसा काटे बैंक सहकारी सोसाइटी से, हमसे पहले पैसा वसूल नहीं करे। और दूसरा मैं आपसे और ये कह रहा हूँ 60 साल से जो उम्र के जो किसान हैं, उन किसानों को बीमा कंपनी क्या कर रही है साहब? बीमा कंपनी उनसे उनके पैसे जमा करते साहब। बीमा किसान का बीमा है साहब, 7,000 रुपए काट लो तो ब्याज का पैसा हो गया साहब। कौन सा न्याय है ये गलत है साहब। इसका आगे बात पहुंचाई जावे, किसान का बीमा नहीं कटना चाहिए। 7,000 उसको तो ब्याज से पैसा हो गया साहब। नहीं, किसका बीमा क्या करता है? जीवन सुरक्षा, जीवन सुरक्षा बीमा प्लीज। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ सर मैं आपसे जी, आवा ग्राम में जो गोदाम बना था 20 में स्वीकृत हुआ सन 2020 में, और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बात पर गौर फरमावे। वो गोदाम 20 को बना, 21 को बिल्डिंग तैयार होगी साहब, और आपने 10 अप्रैल 2022 को उसका लोकार्पण हो गया, लेकिन वो गोदाम अभी 1-1.5 साल हुआ है। उस गोदाम में इतनी घटिया सामग्री लगाई हुई है जो वह गोदाम जगह जगह से फट गया। उसका आप जाके निरीक्षण करवाइए, एक जगह नहीं 10 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह तक उसकी दीवारें चली गई। अगर उसकी रिपेयरिंग हमने नहीं करवाए तो अगली बरसात में गोदाम गिरने की संभावना है। अब उसका कारण मैं आपको फिर बताता हूँ। मैंने उसका कारण समझा कि ये कैसे फटा, मैंने गुप्त सूत्रों से याद किया तो मेरे को पता लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से 16 एएम का सरिया लगाया जाता है, लेकिन वह 16 एएम के सरिया की जगह वह 10 एएम का सरिया लगाया गया है, और 5 इंच की जगह में सरिया लगाया जाता है, उसके 5 इंच की जगह उसमें 10 इंच 11 इंच में सरिया लगाया। इसी कारण से हुए उसमें और
जैसे अपने ये सीमेंट है, सीमेंट भी उसने पूरी मात्रा में नहीं डलवाए गए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर मैं इसमें जांच आप नहीं जांच होने तो हुक्म पे आप रोज मिलते कागज दे देते, आम सभा में क्या जरूरत थी? नहीं साहब, आपने आज तक क्या किया? कितनी बार मिलते हैं? फटा भी तो अभी है ना। मैं हर अध्यक्ष से टच में हूँ। सर मेरी मांग अनुरोध तो है। इसमें यहाँ ये मंच नहीं है, प्लीज आप देखिए प्लीज बने सिंह जी, मेरा एक निवेदन, जी, जी। आप सब बड़े सियाणे, मैं हर अध्यक्ष से टच में हूँ। आप अगर कागज देते हो, मुझे एक अध्यक्ष कह दे कि साहब आपके उस कागज पे, इसके लिए तो एक जांच भी करानी थी, आपकी कमेटी बना के आपके बोर्ड ने बनाई। नहीं सर, मेरे एक बार पर प्लीज ये नहीं, ये मैं नहीं रहा, अभी पता है सर, ये कभी ये बरसात में। बने सिंह जी आप तो व्हाट्सएप करते हैं रोज, कल ही भेजते हैं मुझे। अरे सर, बरसात में भी 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले पटा है। जी। मैं अगर इसमें मैं गलत कह रहा हूँ, अरे सर तो ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है, ये इंडिविजुअल मंच था। नहीं सर। आप कुछ देते तो